हेलो बच्चों, आज हम बड़े भाई साहब पाठ के एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न जिसके राइटर हैं प्रेमचंद जी। तो इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। लेखक और उसके भाई की आयु में कितना अंतर था? तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड, उन दोनों में 5 साल का अंतर था। 1 साल का काम 2 साल में और कभी कभी तो 3 साल में कौन पूरा करता था? बड़े भाई साहब, क्योंकि उनका पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं थी, लेकिन वो फिर भी छोटे भाई को दिखाने के लिए अध्ययन के प्रति रुचि जागृत भी करते थे, लेकिन उन्हें 1 साल में 2-2 3-3 साल लग जाते थे। बुनियाद के पुख्ता होने का क्या आशय है? इसका राइट आंसर है थर्ड, प्रारंभिक शिक्षा मजबूत होना। बड़े भाई साहब लेखक से कितने दर्जे आगे थे? 3 दर्जे। लेखक को 1 घंटा किताब लेकर बैठना कैसा लगता था? पहाड़ जैसा, क्योंकि उनकी पढ़ने में इतनी रुचि नहीं थी जितना कि उन्हें खेलने में थी। भाई का कौन सा रूप देख करके लेखक की स्थिति क्या हो जाती थी? उनका रुद्र रूप देख करके उनके प्राण सूख जाते थे। लेखक का मौन क्या दर्शाता था? मुझे अपराध स्वीकार है। लेखक का जी किस में नहीं लगता था? पढ़ने में, क्योंकि उनकी अधिक रुचि होती थी खेलने में। लेखक के मुंह से कौन सी बात नहीं निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था? जब भी उन्हें बड़े भाई की डांट लगती थी तो लेखक ये नहीं कह पाते थे कि जरा मैं बाहर खेल रहा था। छोटा भाई आंसू क्यों बहाने लगता था? बड़े भाई साहब की लताड़ सुनकर। निराश हो जाने पर वह क्या सोचने लगता था? क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं? उपर्युक्त दोनों। तो इसमें ये थर्ड वाला राइट है, जिसमें ये दोनों ही सेंटेंस राइट है। टाइम टेबल क्यों बनाया जाता था? समय का सही उपयोग के लिए, जीवन में विकास के लिए, सुचारू रूप से काम करने के लिए। तो उपर्युक्त सभी। इस गद्यांश में आए मुहावरे चक्कर आना, निराशा का बादल फटना, जान तोड़कर मेहनत करना, हाथ डालना, लताड़ सहना, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, तो इसमें ये सभी मुहावरे आए हैं। तो राइट आंसर इसका फोर्थ है। भाई साहब किस कला में निपुण थे? उपदेश की कला में। कथानायक मैदान की सुखद हरियाली में जाकर क्या क्या भूल जाता था? जानलेवा टाइम टेबल, आँख फोड़ पुस्तकें। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, इसमें दोनों ही हैं। भाई साहब को क्या करने का अवसर मिल जाता था? नसीहत और फजीयत। नसीहत देते थे लेखक और उनकी फजीयत भी करते थे। हमेशा सिर पर नंगी तलवार लटकती मालूम होती। इसका जो राइट आंसर है हमेशा भयभीत रहना। लेखक किसके साय से भागता था? बड़े भाई साहब के, क्योंकि उनका जब भी वो उनके सामने आता लेखक तो उन्हें बड़े भाई का
डर लगता था। किसकी नज़र उठी और लेखक के प्राण निकले? उनके बड़े भाई साहब, जो उन्हें देखते जब ही उन्हें नसीहत देने लगते। पास होने पर लेखक के मन में क्या आया कि भाई साहब से आशीर्वाद लूँ, भाई साहब को आड़े हाथों लूँ, भाई साहब से बातें करना छोड़ दूँ। अच्छा, उनके मन में आया सेकंड कि भाई साहब को मैं अब आड़े हाथे लेता हूँ, क्योंकि मैं तो पास हो गया और जो बड़े भाई थे वो फेल हो गए थे। तो इस तरह की भावना लेखक के मन में आई कि मैं भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। छोटे भाई को क्या बात लज्जास्पद जान पड़ी? उनके घाव पर नमक छिड़कने का, अगली कक्षा में जाना, भाई साहब से नज़र मिलाना। इसका जो राइट आंसर है, उनके घाव पर नमक छिड़कने का जो मतलब उन्हें हो रहा था, तो वो लज्जास्पद जान पड़ा। खून जलाना मुहावरे का अर्थ है राइट कुड़ना। अंग्रेजों को चक्रवर्ती क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। और इसका राइट आंसर हुआ फर्स्ट। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हुआ। घमंड करने का परिणाम क्या होता है? जो व्यक्ति घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, जिस तरह यहाँ पर रावण का उपदेश दिया है। पढ़ने लिखने का क्या उद्देश्य है? बुद्धि का विकास। राइट आंसर बुद्धि का विकास। रावण को चक्रवर्ती राजा क्यों कहा गया है? संसार के सभी राजा उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता भी उसकी गुलामी करते थे। तो इसका जो फोर्थ आंसर है, जिसमें फर्स्ट और ये दोनों आते हैं, तो राइट आंसर फोर्थ। असल चीज़ क्या है? बुद्धि का विकास। सफल खिलाड़ी किसे कहा जाता है? जो लगातार खेले, जिसका कोई निशाना खाली ना जाए, जो खेलने से पहले पैसे ले ले, जो मैच फिक्स कर ले। मतलब सफल खिलाड़ी होता है जिसका कोई भी निशाना खाली ना जाए। राइट आंसर सेकंड। साहिर भीख मांगते हुए क्यों मर गया? इसका राइट आंसर है अहंकार के कारण। उसने अहंकार किया। अंधे के हाथ बटेर लगना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अनचाहे कोई चीज़ की प्राप्ति, बिना परिश्रम किए सफल होना। अंधा चिड़ी मार के हाथ में बटेर लगना, अंधे व्यक्ति को बटेर लगना। इसका राइट आंसर है बिना परिश्रम किए सफल हो जाना। उपदेश माला समाप्त होने का कारण क्या था? स्कूल का समय निकट होना। राइट आंसर, अगर स्कूल का समय निकट नहीं होता तो वो बड़े भाई साहब लेखक को उपदेश देते ही रहते। भोजन किसी निस्वाद सा लग रहा था? कथानायक को। राइट आंसर है कथानायक को। वो इसलिए लग रहा था क्योंकि उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने उन्हें काफ़ी कुछ उनकी फजीयत की, उन्हें काफ़ी कुछ सुना दिया, तो इस कारण उनको भोजन निस्वाद सा लग रहा था। कथानायक को स्कूल छोड़कर घर भागने की इच्छा क्यों हुई? भाई साहब की डांट फटकार सुनकर, पुस्तकों के प्रति अरुचि के कारण, भाई साहब द्वारा अपनी पढ़ाई का भयंकर वर्णन सुनकर। तो इसका राइट आंसर है जब उन्होंने पढ़ाई का जो भयंकर जो दृश्य है उस उनके सामने प्रस्तुत किया तो वो डर गए थे, इसलिए वो घर जाना चाह रहे थे। कथानायक को भय था कि फेल हो जाने पर शायद उसके प्राण ही ले लिए जाते। राइट आंसर इसका थर्ड है।
दूसरे साल इम्तिहान का क्या नतीजा निकला था? नतीजा ही नहीं निकला, भाई साहब पास हो गए और कथानायक फेल हो गया। इसका राइट आंसर है थर्ड, कथानायक पास हो गया और बड़े भाई साहब फेल हो गए। भाई साहब ने क्या कुछ किया था? प्राणांतर तक परिश्रम किया था। लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हो गया था? राइट आंसर थर्ड, कनकोए उड़ाने का। लेखक की अपने बारे में क्या धारणा बन गई थी? मैं पास हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ। इसमें सभी आते हैं। उनकी यही धारणा बन गई थी कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, या मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर तो बलवान है। तो राइट आंसर फोर्थ। भाई साहब ने क्या कहकर लेखक को डांटा? इन बाजारी लौंडों के साथ धीले के कनकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसकी भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो? आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल होना चाहिए। तो इसके ये 3 सेंटेंस आते हैं जो कि इसका राइट आंसर हुआ फोर्थ। ये सभी बातें उनके बड़े भाई ने लेखक को कही थी। भाई साहब से मुठभेड़ के समय लेखक क्या कर रहे थे? तो कनकोए के लिए वो दौड़ रहे थे जब उनकी मुलाकात अपने भाई से हुई। कितनी जमात वाले लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हो जाते थे? इसका राइट आंसर है सेकंड, 8वीं जमात की। लेखक कौन सी जमात में आ गए थे? 8वीं जमात में। तो यहाँ आपने इन बड़े भाई साहब के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा। आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।